गुड मॉर्निंग बच्चों। और लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सेकंड पॉइंट आज हम लोग डील करेंगे नेचर ऑफ रिएजेंट। बड़े आराम से आप देखें इसको और बड़े अच्छे से समझने की कोशिश करें। नेचर ऑफ सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ रिएजेंट। नेचर ऑफ रिएजेंट कभी भी रिएक्शन होता है, जैसे मान लो ये हमारा रिएक्शन है CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर ये HCl है। तो HCl में यहाँ पर ये हमारा रिएजेंट है, ये हमारा सबस्ट्रेट है। हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में, दिस इज सबस्ट्रेट एंड दिस इज रिएजेंट। रिएजेंट जो होता है इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ये पार्शियल प्लस है और यहाँ पर पार्शियल माइनस है। ये कहलाता है इलेक्ट्रोफाइल और ये कहलाता है न्यूक्लियोफाइल। कभी भी रिएक्शन होगा तो ये रिएजेंट हमेशा इस सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और जब ये अटैक करेगा तो इसका पॉजिटिव पार्ट जब भी अटैक करेगा सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर, क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर जाएगा इलेक्ट्रॉन डिमांड करने। और जो इलेक्ट्रॉन रिच वाला रिएजेंट का पार्ट है वो कभी भी कोलाइड करेगा तो वो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। तो ये चीज समझना बहुत यहाँ पर हम लोग को समझ में आना चाहिए कि रिएजेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट कौन सा है। उसी के अकॉर्डिंग रिएजेंट को यहाँ पर हम लोग दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। एक रिएजेंट होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। दूसरा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, हम उसको कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो नेचर ऑफ रिएजेंट में रिएजेंट को दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोफाइल और इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। बड़े ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसका मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, दिस इज इलेक्ट्रॉन, और फिलिक का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाते हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन loving species and attacks on electron rich site of the substrate molecule के इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अप्रोच करता है। आई होप बात समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रोफाइल्स रिएजेंट का वो पार्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जैसे बड़े ध्यान से देखें, अगर आपने हर चीज को यहां पर देख लिया तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने चीजें यहां पर बताया इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। ये हमारा कोई कंपाउंड है, बड़े ध्यान से देखो, ये हो गया पार्शियल प्लस और ये हो गया पार्शियल माइनस। अगर इसका बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा जिसमें ये हाइड्रोजन पर हो जाएगा कंप्लीट प्लस और ये क्लोरीन पर हो जाएगा कंप्लीट माइनस। अब ये जब प्लस होगा, ये जब कोलाइड करने जाएगा तो कहां पर कोलाइड करेगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कभी भी कोलाइड करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर। तो इलेक्ट्रॉन रिच कहां पर है? इसमें यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन रिच साइट है ये, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इलेक्ट्रॉन यहां पर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ये H प्लस आयन जब ये CH बॉन्ड पर अप्रोच करेगा और ये H प्लस आयन CC डबल बॉन्ड पर अप्रोच करेगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं मिलेगा,
यहां से पाई बॉन्ड से इसको बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन जो प्लस है ये जब कोलाइड करेगा इस साइड पर, तो ये दोनों में से कोई कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा उसको। तो जैसे इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर हो जाएगा प्लस, और लिया तो इस पर इसका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा न्यूट्रलाइज। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास, सिचुएशन हो जाएगा CH2 है और ये हो जाएगा CH2, इस पर हो गया प्लस और इस पर हो जाएगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इस कार्बन पर चला जाएगा, सिचुएशन ये हो जाएगा। अब यहां पर Cl माइनस का मतलब क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस है, ये अपना नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना चाहेगा और ये अपना पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पर हो जाएगा CH2, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा। ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका नेगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज, एक हाइड्रोजन तो इस पर गया हुआ था और एक क्लोरीन यहां पर इसके साथ शेयर करके बॉन्ड बना लेगा। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का यहाँ पर एडिशन हो गया। अभी ये सिंपल सी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग स्टेप वाइज चीजें सीखेंगे। अभी हमको सिर्फ यहाँ पर सिखाना था ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोफाइल को डिफाइन किया। अब इसमें और भी जानने वाली बात है इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड। तो देखें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल्स, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पेसिस जो होगा वो इलेक्ट्रोफाइल्स कहलाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, positively charged species, example positively charged species are electrophiles। जिस पर प्लस होगा वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। जैसे CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, C2H5 प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, OH प्लस इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। कंफ्यूज नहीं करना है कि सर OH प्लस Br प्लस कैसे हो गया, जब होगा तो बताएंगे। अभी आप समझ लें, आप पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा, क्योंकि इसमें सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये कार्बन, जिस कार्बन पर 3 बॉन्ड हैं और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इस कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। ये सारे स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो पहला एग्जांपल हो गया पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज। दूसरा एग्जांपल हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स लिखेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल्स खाली हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे BF3, आपने पढ़ा BF3, देखो BF3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरॉन, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो ये 2s के अंदर एक ऑर्बिटल और एक इलेक्ट्रॉन, और ये 2p ऑर्बिटल जो होएगा, 2p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन था, एक और आ गया। ये 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइज करेगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा और तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ये तीनों एक दूसरे से इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर के तरफ जाएंगे और बोरोन के साथ ये फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। हमारा मतलब यह है कि इसके पास ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये बोरोन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेगा। यही तो करता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है
और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो ये कभी भी अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर अप्रोच करेगा। इसी तरह से LCl3, बड़े ध्यान से देखें, LCl3 में एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 p6 3s2 3p। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 दोबारा और एक 13 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ भी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसी तरह से ये ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो यहाँ से p ऑर्बिटल में कितना हो जाएगा 1 2। फिर ये 3 बॉन्ड बनाएगा, एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा और इस एल्युमिनियम में, एल्युमिनियम क्लोराइड में एल्युमिनियम के पास फिर एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है ये BF3, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है LCl3, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे NH3 पर प्लस है, NH4 पर प्लस है, लेकिन ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है क्योंकि ये NH4 प्लस में नाइट्रोजन पर 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो इस तरह का अगर पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज दिखेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं कहलाएगा। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोफाइल समझ में आया। इलेक्ट्रोफाइल का कैरेक्टर, अगर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का कैरेक्टर बता दें तो ध्यान से देखें, इलेक्ट्रोफाइल का कैरेक्टर क्या हो जाएगा कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग E+ से रिप्रेजेंट करते हैं तो थोड़ा काम हमारा आसान हो जाएगा। पहला कैरेक्टर, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। कोई भी स्पेसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स with vacant orbitals होएगा। तीसरा पॉइंट, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन रिच साइड पर अप्रोच करेगा। अटैक्स ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइट ऑफ सबस्ट्रेट के इलेक्ट्रॉन रिच साइट पर अप्रोच करेगा। नेक्स्ट, आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्सन लॉरी एसिड और लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है। तो वहां पढ़ाया गया होगा लेविस एसिड क्या होता है। जो स्पेसीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसको लेविस एसिड कहेंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा वो लेविस एसिड कहलाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो होएगा वो लेविस एसिड जैसा बिहेव करेगा, या लेविस एसिड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। क्लियर है? behaves as लेविस एसिड। आई होप आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। अगले क्लास में हम इसी का सेकंड पॉइंट बताएंगे, मींस टाइप ऑफ रिएजेंट में पहला टाइप हमने बताया रिएजेंट का इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अगले क्लास में हम ऐसे ही बताएंगे न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। आप लेक्चर को बड़े आसानी से देखते जाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगला एकदम स्टेप वाइज सिस्टमेटिक आप लेक्चर देखें, हर चीज आपको मिल जाएगा।
मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।